Good morning, friends. I welcome you all in this new reading session of Tarot Divine Guidance. You must be hearing this background music. I was waiting for it to finish and then I would start the session, but it did not finish. So I I kept waiting for some time and then finally I started the recording. So anyways, I hope that I am clear and that sound, that background music is not hampering my clarity. Okay, friends, so I was saying that it's a general and collective reading, so some things may resonate with you, some things may not resonate with you. Please pick those messages for yourself which you feel is resonating with you and let other messages go for other people. It's a timeless reading, friends, so whenever you will reach this reading, whenever you will hear this recording, it will surely help you. My readings have no pre-decided topic. Whatever message comes in the reading becomes its topic. Okay, friends, so let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. I already shuffled the cards many times before the session started, but I am shuffling it for some more time and then I'll start taking out the cards one by one and then I'll read them for you. And friends, if you want any personalized reading, then you can contact me on the email ID which I have provided in the description box. I will be happy to get you an answer through my reading. Okay, so now let's quickly see what is God's message for all my listeners at present. Okay, friends, the first card, Three of Pentacles. तो फर्स्ट कार्ड आया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स का. थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोगों का एंट्री करना जिनकी एंट्री की वजह से आपका कोई काम बन जाए. ठीक है, आप अगर कुछ टाइम से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी काम में लगे हुए हैं, तो आपको ऐसे लोगों का मदद मिलना, ऐसे लोगों की सहायता मिलना जिनसे मिलने के बाद आपका जो काम है, जो आपका बन ही नहीं रहा था, काफ़ी समय से अटका हुआ था या उसमें टाइम लग रहा था, उसका बन जाना. तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है ये एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दे रहा है कि आपकी लाइफ में आपको हेल्प मिलने वाली है. कुछ लोगों की हो सकता है किसी की भी आपको हेल्प मिलने वाली है और उसकी हेल्प की वजह से आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा या आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लोगे. जिस भी मैटर में आप अभी लगे हुए हो या फंसे हुए हो, तो आपको हेल्प मिलना. ठीक है, कुछ लोगों के हेल्प से आपका काम बन जाना. ठीक है, देखते हैं अगला कार्ड क्या कहता है. डेथ. देखिए, डेथ का कार्ड आया है तो मतलब ये आपने काफ़ी सीखा है, काफ़ी आप नॉलेजेबल हो गए हो. आप पहले आप में जो भी इमेच्योरिटी थी, आप जो भी आप में कमियां थी जिनकी वजह से आप सफ़र कर रहे थे, वो किसी भी तरह की कमी हो सकती है. ठीक है, ज़्यादा इमोशनल होना भी एक कमी है. ठीक है, ज़्यादा दूसरों की हेल्पिंग भावना रखना ये भी एक कमी ही है. जहाँ पर अननेसेसरी, जहाँ जिसको ज़रूरत नहीं है हेल्प की, वहाँ भी हेल्प कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपना इनपुट दे रहे हैं. या फिर जिसको कदर नहीं है आपकी, उसके लिए भी आप कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी आप काम कर रहे हैं. तो ये भी जो है ये भी एक कमी ही है. तो डेथ का कार्ड क्या कहता है? ट्रांसफॉर्मेशन. आप पहले से बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हो. ठीक है, आपको परिस्थितियों ने काफ़ी मैच्योर बना दिया है. मैच्योर इन द सेंस आप समझ गए हो कि कहाँ मुझे एनर्जी लगानी चाहिए और कहाँ मुझे एनर्जी नहीं लगानी है, कहाँ मुझे अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ मुझे इमोशंस को वेस्ट नहीं करना चाहिए. आप लोगों को पहचानने लगे हो बेटर. आपकी समझ लोगों के बारे में बेटर हो गई है, आपकी समझ परिस्थितियों के बारे में बेटर हो गई है. तो पहले से बहुत ज़्यादा आप एक मैच्योर्ड वर्जन अपना बन गए हो. तो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है डेथ. ओके, डेथ किसका? योर ओल्डर सेल्फ का, ओल्ड सेल्फ का डेथ एंड एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ योर्स, उसका बर्थ.
ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हो आप। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल आपने एक तरह से कोई बैटल आपकी लाइफ में चल रहा होगा, ठीक है, कोई बैटल आपकी लाइफ में चल रहा है और आप उसमें विक्टोरियस होने के लिए, आप उसमें जीत हासिल करने के लिए सतत आप प्रयासरत हैं और तीव्रता से आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपने जो मन में ठान लिया है, आप उसको करने के लिए, उस कार्य को पूर्ण करने की तरफ आप बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड क्या कहता है, आप एकदम एनर्जी से, ऊर्जा से भरे हुए हैं, आप सक्षम हैं, आप काबिल हैं, आप में योग्यता है, आप बहुत दृढ़ संकल्पी हैं, एकदम दृढ़ संकल्प है आपका और बहुत फर्म है, बहुत फर्मली, बहुत दृढ़ता के साथ आपने जो अपने लिए तय किया है, जो लक्ष्य आपने अपने लिए तय किया है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो चुके हो ऑलरेडी, अब आप किसी की बातों में नहीं आ जाते। आपको अब आई विल से कि इमोशनल फूल बनाना जो है अब ये दूसरों के लिए बहुत मुश्किल है। आप इतनी आसानी से अब इमोशनल फूल नहीं बन सकते हैं। और बहुत ही आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड ने जो बताया कि बहुत हिम्मत अब आप में आ चुकी है। पहले भी आप में हिम्मत थी, लेकिन पहले आप उस हिम्मत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप एकदम दृढ़ता के साथ उस हिम्मत का इस्तेमाल करते हैं। जहां आपको ना कहना है वहां आप ना कहते हैं, जहां आपको हाँ कहना है वहां हाँ कहते ही हैं। ओके, वेरी नाउ यू आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर थिंग्स, कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपको बना दिया है परिस्थितियों ने और ये एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन मैं कहूँगी, बहुत ही रिक्वायर्ड वन। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अब आपसे कोई भिड़ नहीं सकता, मतलब अब आप इस तरह की एनर्जी में आ गए हो कि आ जाओ सामने, मैं देख लूँगा, इस टाइप से। मतलब बहुत हिम्मत आपके पास आ गई है, बहुत आप हिम्मत वाले बन चुके हो। और जिस तरह से मैंने बोला कि अब आप डरते नहीं हो किसी से, निर्भय, ठीक है, जो भी है भाई सामने आओ। पहले तो आप मुझे लगता है व्यवहारिकता में चुप रह जाते होंगे, या भी होता है ना जो बहुत ही एक ऐसे लोग होते हैं ना कि चलो भाई कोई बात नहीं, उसको समझ नहीं आता, अगर वो नहीं समझ रहा कोई बात नहीं, मैं समझदार हूँ तो मैं ही एक स्टेप बैक ले लूँ। होता है ना, ऐसे लोग कर लेते हैं ऐसे। लेकिन जब आपको ये अब समझ में आ गया है कि ये चीज़ आपको नुकसान कर रहा है, मतलब अगर आप किसी को छूट दिए जा रहे हो, है ना, तो वो फिर भी वो आप छूट दे रहे हो ये सोच के चलो भाई छोटा है, बच्चा है या कुछ भी, चलो भाई इतनी समझ नहीं है उसमें, लेकिन अब वो आपको नुकसान पहुंचा रहा था। अब वो चीज़ आपको नुकसान पहुंचा, मतलब नुकसान आपका हो रहा था, और अब आपको ये समझ में आ रहा है कि भाई अब नहीं, अब तो मुझे कंट्रोल लेना पड़ेगा, अथॉरिटी में आना पड़ेगा। तो इस तरह से, और आप क्योंकि क्वीन की एनर्जी में हो, नाइट की एनर्जी में हो, तो जो क्वीन होता है, जो सोल्जर होता है, ये एक तरह से प्रोटेक्टर होता है, ठीक है। ये कोई डिस्ट्रॉय नहीं करता, किसी को अकारण डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई सोल्जर भी, अगर कोई सोल्जर है तो वो ऐसे ही नहीं किसी को ध्वस्त करने के लिए निकल पड़ता, अनटिल अनलेस कि उसकी अस्मिता को कोई खतरा हो, उसके मतलब अगर कोई वॉर है और उसके कंट्री पे अगर खतरा है, उसके लैंड पे अगर खतरा है, उसकी ज़मीन पे खतरा है, तो ही वो लड़ेगा। क्वीन जो होती है वो एक प्रोटेक्टर होती है, वो जो उसके शेल्टर में रहते हैं वो उसको प्रोटेक्ट करती है। मतलब आपने अकारण ही तलवार नहीं उठाई है, ठीक है। आपने पहले सामने वाले को बहुत मौका दिया है, या फिर सामने वाले से आपने नहीं उलझने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन जब आपने ये देखा कि पानी जो है वो सर से ऊपर चला गया है, तब आपने
तब आप अथॉरिटी की पोजीशन में आए हो, स्ट्रेंथ की पोजीशन में आए हो, और तब आपने स्वॉर्ड को बहुत ही फर्मली पकड़ लिया है, उठा लिया है। ठीक है। जजमेंट देखिए, जजमेंट का कार्ड क्या कहता है? आप भगवान से प्रे कर रहे थे, शायद कुछ चीज़ों के लिए आप भगवान से प्रे कर रहे थे, आप काफ़ी टाइम से आप पुकार लगा रहे थे, आपको जजमेंट चाहिए था, और भगवान ने आपकी सुन ली है और वो आपके फेवर में उन्होंने जजमेंट दिया है, उन्होंने न्याय किया फाइनली। क्योंकि देखिए, जजमेंट का कार्ड के आने का मतलब है कि न्याय की पुकार आप कर रहे थे। ठीक है, आप कुछ अन्यायी लोगों के खिलाफ आप भगवान से प्रेयर कर रहे थे, और आप भगवान को, आपने परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया था कि आप ही इनको सज़ा दे सकते हैं, आप ही इन्हें रोक सकते हैं, मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं, मेरी इतनी ताकत नहीं। तो भगवान ने आपकी सुन ली है और जजमेंट आपके फेवर में आया है, न्याय आपको मिलेगा। जजमेंट के कार्ड का मतलब है न्याय का आ जाना। अब अगर आपको न्याय मिलेगा तो जिन्होंने आपके साथ गलत किया है उनको पनिशमेंट मिलेगा, उनको पनिशमेंट मिलना ही तो न्याय हो गया ना। ठीक है, अब वो पनिशमेंट उन्हें किस तरह से देना है वो भगवान जाने, वो परमात्मा जाने, लेकिन आप प्रोटेक्शन में हैं, आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, आप डिवाइन जो है उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है, गॉड ने आपकी पुकार सुन ली है, तो जजमेंट आपके फेवर में आया है। भगवान को पता है कि अगर आपने तलवार उठाई है, अपने प्रोटेक्शन में उठाई है, आपको परिस्थितियों ने, लोगों ने परेशान इतना कर दिया था कि पहले तो आप जो छूट देने वाली पोजीशन में थे ना, कि चलो भाई कोई बात नहीं, आप ही एक स्टेप बैक ले लेते थे, एक स्टेप पीछे ले लेते थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब जब आपने देखा कि भाई ये तो एकदम नाक में दम करने वाली बात है, तो आपने तलवार उठाई है और जजमेंट आपके फेवर में आया है। ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये फिर एक डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड है। डिवाइन इंटरवेंशन का कार्ड इसलिए कि आपकी लाइफ में अब जो हेल्थ वेल्थ जो आएगा ये डिवाइन आपको देंगे, आपको डिवाइन दे रहे हैं, गॉड दे रहे हैं। ठीक है, आपके वेल्थ के लिए रास्ते खुलेंगे। अगर आपको कोई मनी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई पैसों की शॉर्टेज चल रही थी, तो आपके वेल्थ के लिए रास्ते खुलेंगे। आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ था आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ओवरऑल जो जजमेंट के कार्ड के आने का मतलब है कि आपको हर तरह से आपको सुख मिलना, आपके साथ न्याय होना, हर एस्पेक्ट में जहाँ भी आप जहाँ भी आप पर कुप्रभाव पड़ा था लोगों का, उन सभी एस्पेक्ट से उन कुप्रभावों को हटा के आपको उन्नति देना। ठीक है, चाहे वो फिनेंशियल एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका हेल्थ एस्पेक्ट हो, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट हो, इमोशनल एस्पेक्ट हो, आपको न्याय मिलना, आपको सुखी करना, यही भगवान की, यही परमात्मा की अब मर्ज़ी है। द स्टार, और वो मर्ज़ी इसलिए है क्योंकि आप परमात्मा के बहुत ही प्यारे वाले बच्चे हैं, मतलब बहुत, आप एक डिवाइन सोल है, प्योर सोल है, ऐसा सोल जो खुद कष्ट उठाकर भी दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करता है, खुद संघर्ष करके भी दूसरों की हेल्प करने में बिलीव करता है। इस तरह का प्योर सोल आप हैं। ठीक है, आप अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ काम करते हैं। आपको पता है कि ये जो बर्थ आपको मिला है ये आपको अपने आध्यात्मिक विकास के लिए मिला है, तो आप अपनी आत्मा पर वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल है, भगवान पे आपको बहुत भरोसा है, इसलिए आपकी लाइफ में पग पग पे आपको स्ट्रगल भी मिले हैं, क्योंकि जो डिवाइन सोल्स होती हैं उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उनकी डिविनिटी का टेस्ट होता है। और इसलिए देखिए क्या होता है कि जब भगवान को लगता है कि कोई बच्चा काबिल है, ठीक है, तो भगवान को भी मज़ा आता है फिर उसकी काबिलियत का टेस्ट लेने में। वो एक तरह से परखना चाहते हैं, उसको अच्छे से परखना चाहते हैं कि भाई मैं जो समझता हूँ कि ये बच्चा इतना प्योर है, इतना डिवाइन है, ये बच्चा इतना अच्छा है, तो क्या मेरी सोच जो है
वो सही है, वो इसको भी टेस्ट करते हैं। तभी जो मजबूत कैंडिडेट्स होते हैं उनके सामने जो परीक्षा आती है, जो टेस्ट्स आते हैं, वो भी बहुत मजबूत होते हैं। ठीक है, एक तरह से उनकी मजबूती का टेस्ट हो रहा होता है। तो जो डिवाइन पाथ पे होता है, जिसका एक सोल पर्पस होता है, जिसका एक डिवाइन पर्पस होता है, जिसके अर्थ पे आने का, जिसके जन्म लेने का कोई डिवाइन पर्पस होता है, तो भगवान पहले उसके रास्ते में बहुत टेस्ट्स डालते हैं, बहुत सारी परीक्षाएं डालते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सच में काबिल है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन आपका टेस्ट हो चुका है, आपने काफ़ी संघर्ष किया है, ये भगवान ने देखा है, और इसलिए जजमेंट अब आ चुका है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल्स इनकॉर्पोरेट किए गए, वो आपका टेस्ट था, और अब आपने उन सब टेस्ट्स में अच्छा परफॉर्म किया, एकदम अपनी अच्छाई के साथ आप लड़े, आपने संघर्ष किया, और फिर आपने परमात्मा में ही सब समर्पण रखा, परमात्मा को ही आपने सरेंडर करके सब कुछ किया। ठीक है, तो जजमेंट आपके लिए आ गया। एस ऑफ वंड्स, देखिए आपकी लाइफ में अब सब कुछ नया नया भगवान करने जा रहे हैं। अभी तक कैसे कार्ड्स आ रहे थे? डेथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि आपके संघर्ष को दिखा रहा था। आपको जो भी परिस्थितियाँ, जो लोग आपको अनफेवरेबल मिल रहे थे, इस चीज़ को दिखा रहा था। लेकिन अब एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंड्स, ये दोनों कार्ड आए जजमेंट के बाद, मतलब अब आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरफेरेंस हो चुका है। डिवाइन इंटरफेरेंस तो हमेशा रहता है, लेकिन अब भगवान आपके लिए वो सब लेके आए हैं जो आपको चाहिए था। ठीक है, मैं कहूँगी जो आपको चाहिए था वो सब अब आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, आपको आपकी लाइफ में डिवाइन लेकर आ रहे हैं हेल्थ, वेल्थ, आपका कोई भी काम अगर रुका हुआ था, आप जिस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, उसका पूरा हो जाना। ठीक है, आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाना, राइट। और एस ऑफ वंड्स का कार्ड यही कहता है कि एक नई शुरुआत, अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करके एक नई शुरुआत करना। तो खुद भगवान आपके अंदर ही, आपके मन में ही आपकी प्रगति का बीजारोपण कर रहे हैं या करेंगे। आपको खुद ही अपने अंतर्मन से ही पता चल जाएगा कि आपके लाइफ का आगे का मार्ग क्या होने वाला है, या आपको किस मार्ग पे चलना चाहिए। परमात्मा आपके अंदर से ही बोलेंगे। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जिन लोगों ने आपकी लाइफ में हार्डशिप्स डालने की कोशिश की है, बिल्कुल मुझे लग रहा है आपकी ऊर्जा देख के, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कि आपकी लाइफ में ना ऑब्स्टेकल्स डालने की कोशिश की गई है, बिल्कुल किया गया है। आपको अर्थहीन करने की कोशिश की गई है, आपको एकदम अकेला कर देने की कोशिश की गई है। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आपके लिए आया है। और ये जो हार्डशिप्स है, फिनेंशियल हार्डशिप्स, लोनलीनेस, ओके, डिसअपॉइंटमेंट, तो ये सब कुछ, ये आर्थिक तंगी, गरीबी, अकेलापन, ये सब वैसे लोगों के लाइफ में अब जा रहा है। उन लोगों को आर्थिक तंगी अब वो फेस कर रहे हैं, वो लोग अकेलापन फेस कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए तो न्याय आ गया, आपके लिए एस ऑफ वंड्स आ गया, एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया, आपके लिए परमात्मा स्वयं हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, प्रोग्रेस, ठीक है, लक्ष्य की प्राप्ति, ये सब लेके आ गए। क्यों? क्योंकि आप 10 स्टार की एनर्जी वाले बच्चे हैं, आप 10 स्टार की एनर्जी वाले प्योर सोल हैं। और उनकी लाइफ में अब चला गया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ द कार्ड फॉर लोनलीनेस, फिनेंशियल हार्डशिप्स। अब वो अकेले पड़ गए हैं। पहले गुट बना के उन्होंने आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने की कोशिश की, आपको कट करने की कोशिश की। अब उनकी लाइफ में ही ये सब कुछ जा रहा है। आपको तो परमात्मा ने बचा लिया, क्योंकि आप हमेशा से परमात्मा को आप सरेंडर्ड थे। ठीक है, आप हमेशा परमात्मा को आपने सरेंडर किया हुआ था, तो उनका प्रोटेक्शन तो आपके साथ था। अब इन लोगों ने, जिन्होंने अपनी ये राजनीति चलाई है, जिन्होंने अपनी कुबुद्धि चलाई है, अब वो लोग अकेलापन और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ कप्स, बिल्कुल इन्होंने अपनी लाइफ में ये जो भी आपके मैं ऐसे नकारात्मक लोगों की बात करूँगी जिन्होंने आपकी लाइफ को हेल बना रखा था, अब उन लोगों ने कुछ ऐसा गलत चुनाव कर लिया है अपनी लाइफ में
कि अब उनको सिर्फ और सिर्फ उनके लाइफ लॉन्ग रहने वाली आर्थिक तंगी और लाइफ लॉन्ग रहने वाला अकेलापन, निराशा का अंधकार, यही सब अब उनको मिलेगा क्योंकि उन्होंने गलत चॉइस कर ली है। ठीक है, उन्होंने कहते हैं ना, किसी चमक को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित होकर भाग गए और उन्होंने जो भी उठाया उसमें विष था। ठीक है, वो तो अपनी विश पूरी करने गए थे लेकिन उनको मिल गया विष। देखिए, मतलब विष मतलब जहर वाला विष, और वो पूरी क्या करने गए थे, अपनी इंग्लिश वाला विष, लेकिन उनको मिल गया जहर वाला विष। ठीक है, तो 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि सुपरफ्लुअस चीज़ों को देख करके मतलब गलत चॉइस कर लेना, अट्रैक्ट होके मतलब चमक धमक में खो के गलत चॉइस कर लेना, तो ऐसा उन लोगों ने कर लिया है। और वही जो मैंने बोला, उन्होंने अपनी विश पूरा करने के लिए कप उठाया था लेकिन उसमें उनको विष मिल गया। तो विष मतलब यहाँ पर जहर वाला। ओके, आई होप आई एम क्लियर व्हेन आई एम सेइंग इंग्लिश वाला विष एंड दैट हिंदी वाला विष। ओके, आगे देखते हैं द हेरोफेंट। आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, वो तो मैंने आपको भी बताया ही, द स्टार का कार्ड है। तो आप द स्टार की एनर्जी वाले बच्चे हो तो बिल्कुल आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है। हेरोफेंट का कार्ड क्या कहता है, वही कि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप नियम पालन में भरोसा रखते हैं। नियम पालन मतलब कि सोसाइटी में किसी भी तरह का आप कुव्यवस्था बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। आप चाहते हैं कि हर चीज़ रूल्स से चले, हर चीज़ प्रिंसिपल से चले। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना। आप किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना चाहते, इस तरह के आप पर्सन हैं। और आपके ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करते हैं। ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, बहुत आध्यात्मिक है। और जब मैं आध्यात्म की बात करती हूँ तो जनरली इसको लोग पूजा पाठ और उससे जोड़ लेते हैं, लेकिन आध्यात्म जो है ये है आत्मा का अध्ययन। और आत्मा का अध्ययन मतलब कि आपके सेल्फ का अध्ययन। ठीक है, लुकिंग इनवर्ड। ओके, इट्स नॉट अबाउट सिटिंग फॉर आवर्स इन अ टेम्पल और समवेयर, नो, आई एम टॉकिंग आध्यात्म हर समय होता है, आध्यात्म हर समय होना ही चाहिए, आत्मचिंतन हर समय होना चाहिए। आप अपने अंदर लुक इनवर्ड। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप अपने घर का काम कर रहे हैं, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, कीप चैंटिंग इनसाइड। ठीक है, गॉड्स नेम इज़ गॉड इन कलयुग। भगवान का नाम ही भगवान है कलयुग में। अगर भगवान का नाम आप ले रहे हैं, समझिए भगवान आपके साथ हैं उसी समय। और अभी हम लोग जिस तरह के रूटीन में जीते हैं, 9 to 5 जॉब करने वाले लोग हैं, 10-12 घंटे वी आर एट आवर वर्क प्लेस, तो हमारे पास इतना समय नहीं है कि मतलब मंदिरों में हम घंटों बैठें या फिर कुछ भी। तो कलयुग में जो ये चैंटिंग गॉड्स नेम, इसको सबसे बड़ी पूजा कहा गया है। कलयुग एक नाम आधारा, नाम, भगवान का नाम ही भगवान है कलयुग में। तो मैं उस अध्यात्म की बात कर रही हूँ। ओके, कांस्टेंट चैंटिंग इन योर माइंड, कांस्टेंट सेल्फ असेसमेंट, राइट। तो आप इस तरह के पर्सन हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, देखिए वही ना, मैंने कहा ना, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंड्स, सब पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप इंस्पायर्ड हैं, आप अंदर से ही आपको एक इंस्पिरेशन मिल रही है टू अचीव योर गोल्स, टू अचीव सक्सेस। ठीक है, ऑफ कोर्स जब परमात्मा आपके लिए हेल्थ और वेल्थ के रास्ते खोल रहे हैं, तो परमात्मा कैसे कम्युनिकेट करते हैं हमसे। परमात्मा हमारे अंतर मन के द्वारा ही हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमारे अंदर की आवाज़ ही परमात्मा है। तो आपकी जो भी गट फीलिंग होगी, जो भी आपका इंस्टिंक्ट होगा, वो आपको एक अच्छी राय देगा, आपको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर ही बैठे हैं, वो कहीं बाहर नहीं है। बाहर तो हमने उनकी प्रतिमा लगा रखी है, लेकिन परमात्मा स्थित हमारे मन में है, हमारे अंदर है, हमारे शरीर के अंदर है। तो आपको वहीं से, आपके अंतर मन से आपको इंस्पिरेशन मिल रही है। आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
ठीक है। देखिए जो जीवन होता है ना, जो बर्थ होता है, वो एक लाइक वन बर्थ इज़ जस्ट अ शॉर्ट टर्म जर्नी, ठीक है। फिर दूसरा बर्थ मतलब बॉडी चेंज एंड देन द जर्नी कॉन्टिन्यूज़। तो आप अगर मान लीजिए किसने कितना टाइम लिया अपने जर्नी के एक पड़ाव, एक बर्थ एक पड़ाव, ठीक है। अगर आप उसमें अपना सोल पर्पस समझ गए, उस जर्नी के उस पड़ाव में अगर आप अपना सोल पर्पस समझ गए, जो आपका डिवाइन पर्पस है समझ गए, तब तो आप उसी पड़ाव में, उसी बर्थ में आप अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ जाएंगे और आप उसमें उस काम में लग जाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आया, आपने वो पूरा बर्थ पूरा मतलब टाइम स्पेंड हो गया और आपको समझ ही नहीं आया, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए कि आपका सोल पर्पस क्या है, क्योंकि सबका एक सोल पर्पस होता है, राइट। अगर आप नहीं समझ पाए तो फिर क्या होगा, बॉडी चेंज, जर्नी कॉन्टिन्यूज़, और उसमें फिर जब आप जो नेक्स्ट पड़ाव में आप जाओगे, यानी कि नेक्स्ट बर्थ में, फिर अब अगर आपने ज़्यादा टाइम ले लिया फिर अपना सोल पर्पस समझने में, या पूरा बर्थ बीत गया और आप नहीं समझ पाए, फिर जर्नी कंटिन्यूज़, बॉडी चेंज, जर्नी कंटिन्यूज़। इस तरह से जितनी जल्दी आप अपना सोल पर्पस समझ जाओगे, उसी बर्थ से आप अपने सोल पर्पस में लग जाओगे, ठीक है। तो वही बात है कि अब जैसे आपके अंतर मन से भगवान कम्युनिकेट करते हैं, वो हमेशा हमारे अंदर है, परमात्मा हमेशा हमारे अंदर है, वो हमें सचेत करते रहते हैं। अगर कोई गलत व्यक्ति भी है और वो जानता, अगर वो पाप कर रहा है तो उसको भी पता होता है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि गलत और सही इसकी समझ सभी आत्माओं को है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो सबको ये आभास होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको अंदर से पता होता है कि वो गलत कर रहा है, ठीक है। तो यही बात है। और जो सही रास्ते पे होता है, जो सही होता है, जो अपना सोल पर्पस एक तरह से समझ चुका होता है, सही रास्ते पे चल रहा होता है, उसके मार्ग में अगर भगवान टेस्ट भी देते हैं ना, परीक्षाएं भी देते हैं, संघर्ष भी अगर आता है, तो वो अपने सोल पर्पस से डेविएट नहीं होता, ठीक है। अगर डेविएट हो गया फिर तो वही टाइम वेस्ट, लाइफ वेस्ट, फिर जर्नी कंटिन्यूज़, नेक्स्ट बॉडी अटेंड, और फिर मतलब वही। तो जितना जल्दी आप अपने लक्ष्य को समझ जाएं कि आपका पर्पस क्या है, डिवाइन पर्पस क्या है आपके आने का, तो उतना जल्दी उतना अच्छा, ठीक है। तो आपकी इस जर्नी में जो मैं देख रही हूँ कि जो भगवान है, परमात्मा है, वो आपके लिए आपके संघर्ष को देखने के बाद वो आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, आपके सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ के रास्ते वो खुद ही खोल रहे हैं। तो आपका अंतर मन ही आपको बता रहा है कि आपके लिए अच्छा क्या है, आपको करना क्या चाहिए। आप उसको, अपने सोल पर्पस को पहचान लीजिए, और एक बार आप सोल पर्पस को आइडेंटिफाई कर गए ना, तो पूरा डिवाइन, पूरा यूनिवर्स आपके साथ हो जाता है। जब तक आप अपने सोल पर्पस के पाथ पे नहीं आते हो, तब तक मतलब आप टेस्ट्स दे रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, ठीक है। जैसे ही आपने अपना सोल पर्पस पहचान लिया, उस समय से आप एकदम यूनिवर्स के अलाइनमेंट में आ जाते हो, और फिर सब कुछ आपके लिए फेवरेबल सिचुएशंस क्रिएट कर दी जाती हैं, ताकि आप अपना सोल पर्पस वाले पाथ पे आप बढ़ सको। पेज ऑफ कप्स देखिए, सब एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। तो इमोशनली भी अगर आप आहत हुए हैं ना, अभी तक इमोशनल हर्ट हुए हैं, तो आपके इमोशंस का भी ध्यान रखा जाएगा, आपको इमोशनली हील कर दिया जाएगा, ठीक है। अब पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि आपके अंदर आपकी खुद की क्यूरोसिटी, खुद की क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप अपने लिए रास्ता बनाओगे। खुद का क्यूरोसिटी, खुद की क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप अपने लिए आप लक्ष्य की प्राप्ति करोगे, अपने लिए रास्ता बनाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम अपने 40s में आ गए, 50s में आ गए, अब क्या होगा। वही बात है ना कि किसने कितना टाइम लगा दिया, ठीक है, अपना सोल पर्पस पहचानने में। ये सब बहुत कर्मों का सारा खेल होता है, कौन कितनी जल्दी अपना सोल पर्पस पहचान जाए और कितनी जल्दी उस मार्ग पे आ जाए।
और कौन काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद उसको फिर लेटर पार्ट ऑफ द लाइफ में उसको समझ आए, तब उसको लगता है कि अब तो मेरे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि सबका एक एक्सपायरी डेट है, सबकी बॉडी का एक्सपायरी डेट है। तो वही फिर जर्नी कंटिन्यूज़, जब उसको समझ, जहाँ पर उसने एक जर्नी को एंड किया है, जितना समझ लेके उसने एंड किया है, वो जर्नी आगे कंटिन्यू होगी आगे दूसरी बॉडी में, और फिर वो वहाँ से स्टार्ट करेगा। क्योंकि बर्थ जो है उसको आप समझिए बस एक सेगमेंट है जर्नी का, ठीक है, एक तरह से एक स्टेशन समझिए, एक स्टेशन, एक बर्थ एक स्टेशन है। जितना आप उसमें समझ पाए, जितना आपने ज्ञान ले पाए, जितना आप उसमें अपना ग्रोथ कर पाए, आध्यात्मिक ग्रोथ कर पाए, ठीक है, आप बस जर्नी स्टेशन, उस स्टेशन पे आप रुके हुए हैं, बॉडी एक्सपायर हो गई, आपने नया बॉडी लिया, एक दूसरा स्टेशन, अब आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो यही बात है। तो ये नहीं है कि भाई अगर कोई बर्थ ख़त्म हो रहा है तो यानी कि जर्नी ख़त्म हो गई। बर्थ ख़त्म हो रहा है, जर्नी नहीं ख़त्म हुई है। ये तो नेवर एंडिंग जर्नी है, आत्मा कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती, तो उसकी तो नेवर एंडिंग जर्नी है। जितना आपने जहाँ तक आप इस बर्थ में कर पाओगे, नेक्स्ट बर्थ में आप वहीं से स्टार्ट करोगे। तो बेटर है कि जब ही हमको कॉन्शियसनेस आ जाए, ह्यूमन बर्थ जब हमको मिलता है वो हमको हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही मिलता है। इतना ग्रोथ कर लेना होता है हमको कि हम ऑल माइटी में मर्ज हो जाएं, ओके, परमात्मा के साथ एक हो जाएं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि मनुष्य देह अगर मिला है तो जब से ये कॉन्शियसनेस आ जाए, जब परमात्मा की कृपा हो जाए, जैसा हमारा पूर्व जन्म का कर्म, उस हिसाब से हमको कॉन्शियसनेस गेन हो जाता है, जिसका जैसा कर्म रहा होगा। तो जब ये कॉन्शियसनेस आ जाए, किसी को लेट आता है कॉन्शियसनेस, किसी को जल्दी आ जाता है, सब पूर्व जन्मों के कर्मों पे आधारित है। जब समझ आ जाए उसी वक्त आप डिवाइन पाथ पे आ जाइए, क्योंकि आज नहीं तो कल सबको डिवाइन पाथ पे चलना है, सबको आध्यात्म पे चलना है, सबको अपनी आत्मा में रमण करना है। जितना जल्दी कर लो उतना अच्छा, ठीक है। लेकिन आजकल, मतलब आजकल नहीं, हमेशा से मैं कहूँगी मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो यही मतलब ये अंधाधुंध, ये चमक में ये जो क्या बोलेंगे उसको, जो वही सुपरफ्लूअस चमक जो है, इसमें ही खोए रहते हैं और आत्मा पे काम नहीं करते टाइम पे, और फिर वही एक्सपायरी डेट नज़दीक आ जाता है, बॉडी जो है वो एक्सपायर होने वाली है, या फिर अब काम की नहीं रही, रोग ने पकड़ लिया, बीमारियों ने पकड़ लिया, बुढ़ापे ने पकड़ लिया, फिर चाह के भी आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से 5 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है? वही परमात्मा का आपके साथ होना, ठीक है। आपके लाइफ में आपको संघर्ष मिला है, ठीक है, आपके लाइफ में अभी तक आपको संघर्ष मिला है, आपने प्रतीक्षा की है, आपको हानि दिखाई दी, ठीक है, आपको ऐसा लगा कि मैंने जो भी किया मुझे उसमें सफलता नहीं मिली, इस तरह से। लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आपने परमात्मा की ब्लेसिंग की तरफ तो अपनी पीठ कर रखी है। मतलब परमात्मा आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, आप वो समझ ही नहीं रहे, उनका आप मैसेज ही नहीं समझ रहे, ठीक है। और आपको जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं बस आप उसी में एकदम रमे पचे हुए हो, ठीक है, उसी में एकदम घुले मिले हुए हो। लेकिन जो भगवान इंडिकेट कर रहे हैं वो तो आप समझ ही नहीं रहे। भगवान को पकड़िए, उन्हीं से पूछिए कि भाई अगर आपको लगता है हालात बहुत ख़राब है, कुछ भी मेरे मन का नहीं हुआ या कुछ भी मेरे मन का नहीं हो रहा है, पलट के देखिए, डिवाइन इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड यू, लेकिन आपने अपनी पीठ कर रखी है। और बिल्कुल ये जो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है वो कार्ड वही दिखाता है कि देयर आर कप्स बीइंग ऑफर्ड बाय गॉड, देयर आर कप्स दैट आर केप्ट फॉर यू, बट यू आर वॉचिंग दोज कप्स दैट हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो गिर चुके हैं, जो मतलब जो कप्स जो हैं वो जो ख़राब हो गए, गिर गए, तबाह हो गए, आप उनको देख रहे हो। 2 कप जो आपके पास जो है आपके लिए बचा के रखा है भगवान ने, उसकी तरफ आपकी पीठ है। कुछ तो है जो भगवान आपको बताना चाह रहे हैं और आप समझ नहीं रहे, ठीक है। तो आपको अपना जो विज़न है वो थोड़ा सा आपको वाइड करना होगा,
अपने आप की समझ आपको थोड़ी बढ़ानी होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी तक आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, संघर्ष ही चलता रहा है, तो मुझे लगता है आप वो संघर्ष आपसे कुछ कहना चाहता है और आप उसको समझ नहीं पा रहे हो। कुछ मैसेज उसमें कांस्टेंट है परमात्मा का। अगर आप वो मैसेज समझ जाओ और उसको एक्सेप्ट कर लो, तो आपको अपना डिवाइन पाथ, अपना डिवाइन पर्पस समझ आ जाएगा। ठीक है, एस ऑफ कप्स देखिए, जो लास्ट कार्ड है रीडिंग का वो भी एस ऑफ कप्स। बिल्कुल भगवान ने इतना सारा साइन दिया है पूरी रीडिंग में। वो जो ये जितने भी एस वाले कार्ड्स हैं ना, ये सब डिवाइन का हैंड है। ठीक है, एस ऑफ पेंटिकल्स, इसमें पेंटिकल्स जो है वो डिवाइन के हैंड में है, विच इज़ द हैंड कमिंग आउट ऑफ क्लाउड्स। एस ऑफ वंड्स में वंड जो है वो डिवाइन के हैंड में है, द हैंड कमिंग आउट ऑफ क्लाउड्स दैट इज़ होल्डिंग द वंड। देन एस ऑफ कप्स, वो भी द हैंड कमिंग आउट ऑफ क्लाउड्स विद अ कप। मतलब भगवान ने इस रीडिंग ने इतना सारा कंफर्मेशन दे दिया है कि भगवान पग पग पे आपके साथ हैं। भगवान आपकी सारी बातें सुनते हैं, सारे प्रेयर्स सुनते हैं, तभी तो जजमेंट आया है आपके फेवर में, तभी तो वो आपके लिए न्याय लेके आए हैं। आपके लिए न्याय भी लेकर आए हैं और आपके दुखों की दवा भी लेकर आए हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स क्या कहता है? इमोशनल हीलिंग। आपकी लाइफ में इमोशंस का जो भी ये आपका उतार चढ़ाव रहा है, एकदम अपसाइड डाउन रहा है, तो भगवान आपके लिए एक कप ऑफ़र कर रहे हैं जिसमें आपको इमोशनल हीलिंग मिलेगी। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई ऐसा एकदम डिवाइन पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, हो सकता है कि जिससे मिलना आपके लिए बहुत सुखद रहे। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो 60 साल के हो गए, अब कौन हमारे जीवन में आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई लव एंगल ही हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ऑलवेज़ हर स्टेज, हर लाइफ का हर चीज़ होने के लिए एक स्टेज होता है। आप जिस भी स्टेज पे हो तो वो उस तरह से इसको आप देखिए। कोई अगर 50 साल का है, कोई 60 साल का है, और अगर एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि डिवाइन आपको किसी नए पर्सन से मिलवाएंगे, तो ये कोई भी हो सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट द लव एंगल और द मैरिज थिंग और समथिंग। नो, तो ये परमात्मा जो बेसिकली जो चीज़ है रीडिंग के अंदर जो निकल के आई है वो ये कि परमात्मा आपके साथ हमेशा है। आपके संघर्षों को परमात्मा ने देखा है, आपके लिए वो न्याय लेकर आए हैं। आपको वो देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स, वंड, पेंटिकल, कप, ठीक है, स्वॉर्ड, एक एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड नहीं आया है। बाकी ये 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे टैरो में, पेंटिकल्स, वंड, कप एंड स्वॉर्ड। तो स्वॉर्ड का कार्ड में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अवेलेबल है। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ कि आप इट्स अ मैसेज दैट आप बढ़िए अपने जो भी आपने मतलब आपका जो लक्ष्य है उसकी तरफ आप बढ़िए, आप जो चाहते हैं उसको कीजिए। ठीक है, बाकी एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंड्स, एस ऑफ कप्स, ये कप का एलिमेंट इमोशंस का एलिमेंट है। ठीक है, पेंटिकल्स वेल्थ का एलिमेंट, वंड ये आपके एक्शन का एलिमेंट, सक्सेस का। मतलब ये भगवान आपकी लाइफ में, परमात्मा आपकी लाइफ में, आपके इन सारे एस्पेक्ट्स में परमात्मा आपके साथ है। ठीक है, आपकी हेल्थ वेल्थ को बढ़ाना, आपके सक्सेस को लाना आपकी लाइफ में, आपकी इमोशनल हीलिंग करना, ये सब परमात्मा आपके साथ हैं, हमेशा आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। हम ही लोग होते हैं जो अपना डिवाइन पर्पस नहीं आइडेंटिफाई कर पाते, अपना सोल पर्पस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फिर एक मेजर पार्ट लाइफ का बीत जाता है, मतलब बर्थ का, लाइफ का नहीं, सोल की लाइफ तो कभी ख़त्म नहीं होती, बर्थ का एक मेजर पार्ट बीत जाता है। उसके बाद हमको लगता है कि अब तो हम क्या ही कर लेंगे। लेकिन द थिंग इज़ कि जो बर्थ है वो सिर्फ एक स्टेशन है, जर्नी ख़त्म नहीं होती है। आपका बॉडी एक्सपायर कर जाएगा, जर्नी विल कंटिन्यू इन अनदर बॉडी, राइट। तो जितनी समझ आप एक स्टेशन पे ले चुके हो, आप अगले स्टेशन पे जब जाओगे तो अब वहाँ से आगे बढ़ोगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ले लेते हैं। 10 ऑफ कप्स देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आया है 10 ऑफ कप्स।
तो मैं आपको आप कह रही थी अभी कि परमात्मा आपके साथ हैं, हर एस्पेक्ट में वो आपके साथ हैं, हेल्थ और वेल्थ देने के लिए आपके साथ हैं, सक्सेस देने के लिए आपके साथ हैं, इमोशनल हीलिंग करने के लिए आपके साथ हैं। और 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो कहता है फुलफिलिंग एंड ऑफ अ जर्नी, मतलब आपको आपके मन को पूरी तरह से आपके मन को पूरी तरह से एक तरह से कहते हैं ना, आपका मन को शांत कर देना। बिल्कुल आपको जिस चीज़ के लिए क्रेविंग है, ठीक है, अगर आपको अभी तक मन को आपके मन को शांति नहीं मिली है, सुख नहीं मिला है, आपके मन को सुखी कर देना। 10 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कहता है कि आपको सब कुछ मिल जाना, आपके मन का एकदम से सुखी हो जाना, एकदम संतुष्ट हो जाना, और इतना संतुष्ट कि आप भगवान को आप थैंक यू कह रहे हो। ठीक है, दोनों हाथों को फैला के आप भगवान को थैंक यू कह रहे हो कि थैंक यू गॉड कि आप हमेशा मेरे साथ रहे, आप हमेशा मेरे साथ हैं, आप हमेशा मुझे सुन रहे हैं, आपने मुझे सुना हमेशा। तो 10 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ ये ओवरऑल एनर्जी आई है रीडिंग की। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स, मतलब बिल्कुल एक बहुत ही संतुष्टि पा जाना। ठीक है, जितना संघर्ष, जितना स्ट्रगल, सब कुछ आपने जो भी फेस किया, आपकी लर्निंग रही, वो आपकी लर्निंग रही। और एंड ऑफ द जर्नी, जब आपका एंड ऑफ द जर्नी नहीं कहूँगी, द एंड ऑफ जो भी नॉलेज का या फिर जो बर्थ है आपका, उसमें आपको संतुष्टि मिल जाना, क्योंकि आप एक आध्यात्मिक सोल हो, आप ऑलरेडी एक डिवाइन सोल हो, आपके बर्थ का डिवाइन पर्पस है, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करते हो, आप इस तरह के पर्सन हो। ठीक है, तो आपके मन को भगवान एकदम संतुष्ट कर देंगे, और आप भगवान को थैंक यू बोलोगे, एकदम दोनों आर्म्स फैला के आप उनको ग्रीट करोगे, और आप उनको एकदम मन से आप कहोगे कि परमात्मा आपने मेरी हर पुकार सुनी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी ऑलवेज। तो फ्रेंड्स, ये थी अभी की रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी, वेल्दी। गॉड ब्लेस यू।